चलिए, आज की क्लास आपकी चलेगी किसकी? इतिहास की चलेगी, यानी कि आपके हिस्ट्री में। इससे पहले हमने आपको क्या कराया था, जो आपका टॉपिक था, यानी मैंने आपको इस इतिहास को यानी कि हिस्ट्री को, मैंने आपको जो पार्ट है उसको क्या किया कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसको हमने समझाने का प्रयास किया आपके फॉर्मेट के टाइप में। तो आपको हमने क्या किया, जो फॉर्मेट था आपका उसको हमने आपको डायग्राम के फॉर्म में आपको तैयार करना। तो जैसे आपका डायग्राम बनाया, तो उस डायग्राम में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, जैसे आपका तकनीकी विकास बताया था, आपको आर्थिक गतिविधियां बताई थी आपको, उसके बाद आपका सामाजिक परिवर्तन बताया था आपको, फिर आपका सामाजिक जो संगठन था आपका उसके बारे में बताया था। तो इसी प्रकार से हमने एक एक चीज को एक्सप्लेन किया। जैसे आपका जो तकनीकी है, हम तकनीकी विकास को किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, या कुछ ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं कि कुछ रूपरेखा हो उसकी, जिसके बारे में बता सकते हैं कि तकनीकी विकास करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके बेहतर पत्थर हो, उनकी उससे मतलब किसी औजार को बना सकते हैं, जैसे पत्थर से औजार बनाए जाते पहले, तो उसी प्रकार से औजार बना सके, यानी बेहतर से बेहतर। या हम तांबा था जो आपका तांबा, उस तांबे के औजार बना सके, उनसे हमारा कुछ भला हो जाए, उनसे कुछ हम प्रयोग करेंगे तो तकनीकी विकास हो सकता है। या हम एक काम कर सकते हैं कि तांबा और टीन को मिलाए तो हमारा कांच का निर्माण हो जाता है, यानी जो कांसा होता है आपका वो बन जाता है किससे? तांबा प्लस टीन को मिलाते हैं, मिक्स करने के बाद क्या होता है आपका कांसा बन जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम चाहें तो उसके बाद जो आपका तकनीकी विकास था वो क्या हुआ आपका, जैसे आपके पहिए, जो पहिए होते हैं या गाड़ियों के जो चक्के बोलते हैं, पहिए और चाक वगैरह, इनका निर्माण हुआ आपका। ठीक है, ये भी आपकी रूपरेखा है। उसके बाद में धीरे धीरे करके इनका निर्माण हुए, निर्माण के बाद में आपके ये आपका फिर उन लोगों ने क्या किया कि आपके नाव का प्रचलन किया। जैसे नाव थी, अब नाव का प्रचलन किया उन्होंने, तो नाव का प्रचलन किस लिए इस प्रकार से किया कि जैसे मान लो हम अगर कोई खेती वगैरह करते हैं या प्रौद्योगिकी वगैरह जो भी करते हैं, आयात निर्यात करने के लिए हमें उसको यहाँ से, जैसे जो माल होता है सामान होता है उसको यहाँ से वहां पहुंचाने के लिए भी हमें गाड़ी या किसी की आवश्यकता पड़ती है, तो उन लोगों ने क्या किया कि नाव का प्रचलन किया। तो ये क्या आपका तकनीकी विकास है। ठीक है, यानी लोगों ने अपनी सोच को परिवर्तित किया, परिवर्तित करके फिर उन्होंने कई प्रकार के आपके यंत्रों का, नावों का, चाक का, पहिए का, इन सब के आविष्कार किए। ठीक है, इसी प्रकार से फिर आपका क्या था, फिर गतिविधियां, आपकी जो आर्थिक गतिविधियां होती है वो क्या होती हैं। जैसे आर्थिक गतिविधि में आपका जैसे पशुचारण था आपका, कृषि मैंने आपको बताया, शिकार करना बताया था, कारीगरों के बारे में आपको बताया, और जो आपकी निर्माण क्रिया होती है वो बताया। फिर आपका व्यापारिक बताया, जो व्यापारिक थी तुम जानते हो हड़प्पा सभ्यता में क्या था, ये जो व्यापार वगैरह, ये सारी चीजें आपकी क्या होती हैं कि ये सब चीज आपकी किसके अंदर आती हैं, आपकी आर्थिक गतिविधियों की। इस प्रकार से हमने एक एक आपके टॉपिक को एक्सप्लेन किया। अब हम पढ़ते हैं उसके बाद में जो आपका टॉपिक बचा था वो क्या था आपका, संस्कृति। क्या था? संस्कृति। ठीक है, तो इसी को जानने का प्रयास करते हैं कि संस्कृति क्या है आपकी, यानी कि कल्चरल क्या है आपका, क्या जो आपका कल्चर है वो आपका क्या होता है। देखिए, तो आपकी संस्कृति में क्या है कि धर्म के दो रूप होते हैं आपके। पहले तो जो आपका धर्म होता है उसके दो रूप होते हैं। अब वो दो रूप आपके कौन से होते हैं कि पहला होता है आपका तत्व चिंतन। क्या होता है? तत्व चिंतन। और अनुष्ठानिक पक्ष। कैसा? अनुष्ठानिक पक्ष। चूंकि हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी, चूंकि हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी लिपि नहीं पढ़ी जा सकी, जो हड़प्पा सभ्यता से आपकी जो लिपि जुड़ी थी उसको क्या हुआ कि पढ़ नहीं सकी, यानी कि नहीं पढ़ी जा सकी, इसलिए हम इसके दार्शनिक, क्या हम इसके दार्शनिक पक्ष से अवगत नहीं हो सके। यानी क्या हुआ कि जो आपके इसके दार्शनिक पक्ष थे उससे हम अवगत नहीं हुए, या हमने उसको देखा नहीं, अब या हम उससे मिले नहीं, तो फिर क्या करेंगे, हम उसको नहीं समझ सके ना उसको पढ़ सके। ठीक है, जब हमने देखा ही नहीं किसी चीज को तो उसके बारे में बताएंगे क्या? या तो हम किसी चीज को देख लें, उसको समझ लें, उसको पढ़ने का प्रयास करें, तभी तो करेंगे। तो हम उससे क्या हुआ कि जब हम किसी चीज से अवगत ही नहीं हुए तो उसके बारे में जानेंगे क्या? ठीक है, आगे देखिए, परंतु पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर, जो आपके पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, यानी मान लीजिए किसी भी सदी का अगर आपको कोई भी चीज अगर मिलती है तो वो आपके प्रूफ तौर पे हो जाता है कि हमें ये एविडेंस या ये प्रूफ मिला है, तो इसके आधार पर हम तुलना कर सकते हैं कि हाँ ये उसका है या उस जमाने का है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो लिखा आपका परंतु पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर इसके विषय में हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई प्रूफ या एविडेंस अगर हमें प्राप्त होता है तो उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। किस प्रकार है आपकी? देखिए कि नंबर एक, आपका नंबर एक क्या है कि धर्म की प्रवृत्ति या धर्म की प्रकृति कह सकते हो। धर्म की प्रकृति क्या है? धर्म की प्रकृति क्या आपकी बहुदेवी। क्या है? धर्म की प्रकृति बहुदेववादी थी। कैसी थी? बहुदेववादी थी। अर्थात एक से अधिक देवता, क्या अर्थात एक से अधिक देवता की उपासना होती। क्या होता कि वहां पे आपका बहुवादी थी, तो बहुवादी का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक देवता की पूजा नहीं करते या एक देवता की उपासना नहीं करते, अन्य मतलब एक से अधिक देवताओं की हम क्या करते, उपासना की जाती है। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपको की जाती है। यहाँ पे दूसरा क्या है, यथा पृथ्वी की पूजा करते हैं, मातृ देवी की पूजा करते हैं, पशुपति शिव की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं,
जल की पूजा करते हैं, वृक्ष पूजा करते हैं, नाग पूजा करते हैं आदि। यानी कि इतनी सारी यहाँ पे पूजाएं होती हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि धर्म प्रकृति महादेव, ये बहुदेववादी क्या होता है आपका कि यहाँ पर क्या करते हैं, किसी एक ही देवता की पूजा नहीं करते, बल्कि यहाँ पर एक से अधिक देवताओं की क्या जाती है, आपकी उपासना की जाती है। अब कौन किस किस की उपासना करेगा वो उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपको बता दें कि पृथ्वी पर क्या क्या होता है, आपका पूजाएं होती है। पृथ्वी की पूजा करते हैं, मातृ देवी की पूजा करते हैं, पशुपति शिव की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं, वृक्ष की पूजा करते हैं, नाग पूजा करते हैं, ये सारी पूजाएं करते हैं। ठीक है, अगला देखिए बेटा, सेकंड पॉइंट आपका क्या है कि हड़प्पाई धर्म में क्या होता है, आपका जो हड़प्पाई धर्म है उसमें कि हड़प्पाई धर्म में स्त्री तत्वों की प्रधानता है, अर्थात पृथ्वी, मातृ देवी पूजा आदि। ठीक है, यानी इसमें क्या है, जो आपका हड़प्पाई सभ्यता है उसमें क्या है, हड़प्पाई धर्म में आपकी जो स्त्री है उनकी प्रधानता क्या है, प्रधानता है, यानी उनको महत्व ज्यादा है। लेकिन कैसे, पृथ्वी मातृ देवी आदि की पूजा की वजह से। आगे क्या है आपका, देखिए हड़प्पाई धर्म का रिलेशन यानी कि संबंध उत्पादन से रहा था। जो हड़प्पाई शब्द है उसका जो संबंध है यानी रिलेशन है वो किससे है कि उत्पादन से रहा था। उदाहरण क्या आपका कि पृथ्वी पूजा कौमा, मातृ देवी की पूजा कौमा, पुरुष एवं महिला के अंगों की पूजा एवं नाग एवं यज्ञ इनकी पूजा। ठीक है, ये है आपका क्या है, उद्योगों से क्या रहा था, आपका उत्पादन से संबंध रहा। तो उसमें उत्पादन क्या कि जब कभी उत्पादन वगैरह कुछ भी करना तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो पृथ्वी की पूजा करते हैं हम, भाई खेती करेंगे, खेती के लिए पृथ्वी की पूजा करनी होगी। ठीक है, तो वो आपका ग्रो करेगी। फिर आप मातृ देवी की पूजा करते हैं, उसके बाद आपको पुरुष एवं महिलाओं के अंगों की पूजा की जाती है, और इसमें नाग एवं यज्ञ वगैरह जो करते हैं ये गवन उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, दूसरा क्या है, देखिए अगला है आपका चौथा पॉइंट क्या है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मूर्तियां या मूर्ति पूजा का प्रचलन था। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके अंदर क्या प्रचलन था आपका कि वहां पर मूर्ति पूजा की जाती थी और मूर्ति पूजा का क्या था, आपका प्रचलन था। इसलिए इसका रिलेशन यानी कि संबंध भक्ति के अध्यावरण या आवरण या अवधारणा क्या है, जो भक्ति है, भक्ति से क्या है कि भक्ति के अवधारणा से भी जोड़ा जाता है। बच्चे के गले से क्या कि बच्चे के गले से ताबीज का साक्ष्य कहीं ना कहीं जीववाद को बोध करता है। ठीक है, यानी क्या है, जो आपका हड़प्पा सभ्यता है उसमें क्या था कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सबसे ज्यादा आपकी मूर्ति या मूर्तियों की पूजा की जाती थी। तो इसलिए हम उसको क्या कह सकते हैं कि उसका संबंध जो है वो किससे है, भक्ति से है। ठीक है, भक्ति से है, यानी कि भक्ति अवधारणा क्या है, भक्ति अवधारणा से भी जोड़ा जा सकता है। और उसमें क्या करते हैं कि लोग अपने बच्चों के गले में से ताबीज वगैरह डालते हैं, तो वो भी वहां पे वो भी प्रथा थी। तो हमने क्या कि उसमें क्या है कि बच्चों के गले में जब ताबीज मिले और ताबीजों को देखकर पता कर सकते हैं कि ताबीज का साक्ष्य कहीं ना कहीं क्या करता है कि जो जीववाद होता है, जीववाद को क्या करता है, बोध करता है, यानी उसके बारे में बताता है कि जीववाद क्या था। तो आपका जीववाद से आशा है कि जो जीववाद है, जीववाद से आशा है कि हम उपासना किसी लाभ हेतु नहीं करते। यानी जो आपके हड़प्पाई सभ्यता वाले लोग तो वो कहते हैं कि अगर हम किसी देवता की उपासना करते हैं या किसी देवता की पूजा करते हैं, किसी देवता को मानते हैं, तो क्या करते हैं कि हम जो देवता की पूजा करते हैं वो क्या करते हैं, किसी लाभ हेतु नहीं करते। यानी वो कह रहे हैं कि हम उसको लाभ हेतु नहीं करते, बल्कि हम किस लिए करते हैं कि बल्कि किसी को किसी हानि को रोकने के लिए करते हैं, हानि को रोकने हेतु करते हैं। यानी कुछ लोग जैसे उनसे अगर किसी ने कहा कि भाई आप ये पूजा करते हो तो किस लिए, अपने लाभ के लिए करते हो, तो ऐसा नहीं है, वो अपने लाभ के लिए पूजा नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं कि कोई भी आपकी घटना या कोई भी आपकी हानि ना हो। ठीक है, यानी क्या करते हैं कि कोई हानि हो उससे पहले हम इन सब की पूजा करें, पृथ्वी की पूजा करें, जल की पूजा करें, अग्नि की पूजा करें, सभी देवी देवताओं की पूजा करें। और इससे क्या हो कि हमारा अगर कोई संकट आए तो वो टल जाए, यानी कि आए ना, आने से पहले ही टल जाए। ठीक है, इसलिए पूजा करते हैं। अगला क्या है, देखिए हड़प्पाई कला क्या है आपकी, हड़प्पाई कला यानी कि हड़प्पा आर्ट। अब ये हड़प्पाई आपकी कला है, तो इसको भी देखिए कुछ पार्ट में डिवाइड किया आपका कि नंबर 1 पहला किसमें आपके मोहर के रूप में, दूसरा आपका किसके रूप में, मनका के रूप में, तीसरा आपका किसका, मूर्ति कला के रूप में, और चौथा है आपका क्या, मिरर मूर्तियां। क्या है आपकी, मिरर मूर्तियां हैं। यानी ये क्या है आपका हड़प्पाई कला, जिसके कितने भाग होते हैं आपके, 4 भाग होते हैं। अब हम इन 4 भागों को एक एक करके जानेंगे। चलिए देखो आपका क्या हो गया, यानी 4 पार्टों में आपका डिवाइड किया। तो 4 पार्ट आपके कौन से आपका, पहला मोहर है, दूसरा आपका मनका, तीसरा आपका मूर्ति कला, और चौथा आपका क्या है, मिरर मूर्तियां। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या जो आपका हड़प्पाई कला है वो क्या है आपका, क्या हड़प्पाई कला। अब ये हड़प्पाई कला क्या होता है इसको जानते हैं। तो देखिए क्या आपका कि हड़प्पाई लोगों ने क्या किया कि जो आपके हड़प्पाई लोग थे उनके बारे में जानते हैं कि हड़प्पाई लोगों ने अपने परिवेश के साथ क्या किया, आपके कि अपने परिवेश के साथ में सहचर क्या किया, सहचर स्थापित करने का
प्रयास किया था। ठीक है, यानी जो आपके हड़प्पाई सभ्यता के लोग थे उन्होंने क्या किया, जो उनका परिवेश था उस परिवेश के द्वारा क्या किया उन्होंने कि साहचर स्थापित करने का क्या किया उन्होंने प्रयास किया। फिर क्या हुआ उसके बाद फिर उनका सौंदर्य बोध कर सौंदर्य क्या था कि जब उनका सौंदर्य बोध कला के रूप में क्या हुआ अभिव्यक्त हुआ। अब उनका जो सौंदर्य कला था यानी कि जो उनकी कला करने की जो कला थी, तो आप जैसे पेंटिंग वगैरह बनाते मूर्ति बनाते उनकी, कि फिर उनका सौंदर्य बोध, ठीक है, सौंदर्य यानी सौंदर्यता का बोध हुआ कला के रूप में, तो अभिव्यक्त हुआ। ठीक है, अभिव्यक्त होने के बाद फिर क्या हुआ आपके हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, जो आपकी हड़प्पा सभ्यता थी उसके अंतर्गत क्या है आपका, यद्यपि हमें बड़ी संख्या में क्या कि बड़ी संख्या में कलाकृतियां तो नहीं मिलती हैं। जो आपकी कला आकृतियां होती हैं, ये लिखा आपका कला आकृति यानी कि आ साइलेंट है, तो क्या लिखा आपका कला आकृतियां तो नहीं मिलती हैं, परंतु जो भी आकृतियां मिलती हैं, परंतु यानी कलाकृतियां तो नहीं मिलती, लेकिन जो भी आपको आकृति मिलती है उसकी बात कर रहे हैं कि जो भी आकृतियां मिलती हैं उनमें विविधता और गहराई अधिक है। यानी कि जो आपको मूर्तियां मिलती हैं या जो आपको आकृतियां मिलती है उनमें क्या होता है, तो उनमें सबसे ज्यादा क्या होता है, एक तो विविधता यानी डिफरेंट होता है, और क्या होता है आपका कि उनमें गहराई अधिक होती है। हड़प्पाई कलाकृतियों यानी कला आकृतियों की बात करें, हड़प्पाई कला आकृतियों के अध्ययन करने पर हमें कला के निम्न क्या मिलते हैं, आपके निम्नलिखित रूप मिलते हैं। जब हम क्या करते हैं, जो आपकी कलाकृतियां होती हैं जब उनका अध्ययन करते हैं तो हमें क्या होता है, मतलब अध्ययन करने पर हमें क्या होता है कि हमें कला के निम्न रूप मिलते हैं। जो निम्नलिखित रूप होते हैं अलग अलग हमें क्या मिलता है, डिफरेंट रूप मिलते हैं। अब देखिए पहले क्या नंबर एक, पहले बात करें किसकी, हम मोहरे की बात करें, यानी मोहर, जो मोहरे होती है उसकी बात करें। अब मोहरे क्या है आपकी कि मोहर में लिखा है देखिए हमें मोहनजोदड़ो और क्या आपका हड़प्पा, क्या मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एवं अन्य स्थलों से क्या है हजारों अन्य, यानी कि हमें मोहनजोदड़ो और आपका हड़प्पा एवं अन्य स्थलों से क्या है हमें कि हजारों की संख्या में क्या मिली, हमें हजारों की संख्या में मोहरें मिली है। ठीक है, संभवतः इन मोहरों का प्रयोग व्यापारिक, यानी कल्पना कर रहे हैं कि संभवतः यानी कि ऐसा हो सकता है कि जो आपकी ये मोहरें हैं इनका प्रयोग किसके लिए करते हैं, कि व्यापारिक रूप से करते होंगे, जाहिर सी बात है। तो क्या है कि इन मोहरों का प्रयोग हम किसके, कि व्यापारिक वस्तुओं पर चिन्ह के रूप में, क्या चिन्ह के रूप में किया जाता था, क्या, ठीक है, यानी हो गया आपका कि हमें क्या है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता एवं अन्य स्थलों से क्या मिली हमें कि हजारों की संख्या में क्या प्राप्त हुई है, कि मोहरें प्राप्त हुई हैं। संभवतः इन मोहरों का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाएगा आपका, कि ये इन मोहरों का प्रयोग आपका व्यापारिक वस्तुओं पर चिन्ह के रूप में क्या करते हैं, किया जाता है। अगला आगे देखिए क्या आपका कि मोहरों का आकार कैसा होता है, जो आपकी मोहरें होती हैं उनकी आकृति कैसी होती है, तो मोहरों का आकार कैसा होता है आपका, आयताकार, कैसा होता है, आयताकार आकार होता है मोहरों का। आयताकार अर्थात या अथवा वर्गाकार होता है। ठीक है, यानी वर्गाकार होता है। अधिकांश शैल खड़ी, क्या अधिकांश शैल खड़ी से निर्मित किया गया था। जो अधिकांश ही जो आपका आयताकार जो होता है मोहरों का आकार, उनको क्या कहते हैं, अधिकांश किससे तैयार करते हैं, उसको शैल खड़ी से निर्मित किया गया था। उसके बाद देखिए आपके क्या है आगे कि ये इसमें लिखा आपका कि ये मोहरें बेहतरीन कला के नमूने प्रतीत होती हैं। यानी क्या है, जो आपकी मोहरें हैं उनको क्या कह सकते हैं कि ये आपके बेहतरीन कला की क्या होती हैं, नमूने होते हैं या नमूने प्रतीत होते हैं। ठीक है, सैंपल के तौर पे। अगला क्या आपका कि मन का, क्या है आपका मन का निर्माण कला। जो मन का होता है यानी मनके का मतलब होता है आपका जो मोती होते हैं, जो आपके आभूषण वगैरह तैयार होते हैं उनमें जो आपके मोती वगैरह लगाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, मनका बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, मनका। अब देखिए कैसे बनाते हैं मनका को, तो यहां लिखा है कि मनका का उपयोग प्रायः, जो मनका होता है उसका जो हम प्रयोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं, कि आभूषण की तरह होता है। ठीक है, जो मनका होता है उसका प्रयोग किस तरह होता है, आभूषण की तरह उसका प्रयोग होता था। अधिकांश मनके भी क्या होते हैं आपके शैल खड़ी से बने होते हैं या बने हैं। अब ये लिखा है इसमें कि बनते हैं ये, परंतु यानी परंतु ये क्या होता है, ये परंतु इसके अतिरिक्त क्या होते हैं आपके गोमदे, क्या होता है आपका गोमदे, और क्या होता है सोने, गोमदे सोने कौमा चांदी कौमा फिरोजा से क्या होते हैं आपका निर्मित होते हैं। तो आपने देखा होगा जो फिरोजा होता है वो आपका, जैसे आपने वो देखिए जो पत्थर वगैरह होते हैं जो आपको जैसे और भी जैसे कोई दिखाने के लिए आता है, आपको बताते हैं आपको कि नीले कलर का, रेड कलर का, इस तरीके से आपको बताते हैं कि इससे आपकी राशि ये रहेगी वो रहेगा। तो उस तरीके जो पत्थर होता है आपका फिरोजी कलर का, उसको बोलते हैं हम क्या, फिरोजा। और चांदी आप जानती हो, सोना आप जानती हो, इस तरीके से। तो क्या होता है कि चांदी कौमा फिरोजा से क्या होता है आपके निर्मित मनके भी क्या है मिलते हैं। ठीक है, इनसे आपके जो होते हैं निर्मित, यानी कह सकते हैं जो आपके मोती वगैरह होते हैं वो किससे मिलते हैं, आप चांदी के बना सकते हो, आप सोने के बना सकते हो, आप गुम्बद के बना सकते हो, आप फिरोजा के बना सकते हो। इनसे क्या होता है ये निर्मित होते हैं। आपने देखा होगा कई बाबा वगैरह उनके गले में अपने रेड कलर के मोतियों की माला, फिरोजी कलर के मोतियों की माला, तो वो क्या होता है आपका, इससे क्या होते हैं मन का बोलते हैं। ठीक है, मन के भी मिलते हैं। उसके बाद क्या है कि इनके या मन के क्या होता है
मन के निर्माण हेतु या इनके कर लो, इसको इनके करो, क्या इनके निर्माण हेतु क्या करना है, गलती हो जाती है, इनके निर्माण हेतु पहले आयताकार पत्थर के रूप में, यानी जो इनका निर्माण करते हैं तो क्या करते हैं कि पहले हम क्या करते हैं कि निर्माण हेतु पहले आयताकार पत्थर के रूप में काटते हैं, ठीक है, यानी क्या करते हैं जो पत्थर होता है उसको किसके रूप में काटते हैं, आयताकार रूप में फिर क्या करते हैं उसको गोला के रूप में करते हैं, किसके, गोला के रूप में काटते हैं, फिर क्या करते हैं गोला के रूप में काट दिया जाता था, फिर उसे क्या करते हम कि छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते काट कर और फिर क्या करते धागे से पिरोया जाता था, ठीक है, यानी क्या करते हैं कि पहले हम उसको जो मन का बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको आयताकार शेप में काटते हैं, फिर उसको गोल फॉर्म में काटते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े हम करते हैं और छोटे छोटे जब टुकड़े आपके हो जाते हैं तो फिर उसको क्या करते हैं धागे से पिरोया जाता है, ठीक है, और पिरोया जाता है तो पिरोने के बाद आपका बन जाता है, गले में डालिए आभूषण की तरह आप उसका प्रयोग कर सकते हो, ये होता है इसमें, ठीक है। अगला क्या है, देखिए आपका मूर्ति निर्माण कला क्या होती है, आपकी जो मूर्ति होती है आपका वो निर्माण कला क्या होती है, तो इसमें जानते हैं कि मूर्ति निर्माण कला यानी कि यहाँ लिखा आपका मूर्ति निर्माण में प्राय यानी पत्थर क्या प्रस्तर तथा धातु दोनों प्रकार की मूर्तियां पाते हैं या बना पाते हैं, ठीक है, यानी ये कह रहे हैं जो मूर्ति का निर्माण होता है वो किससे होता है कि या तो आप पत्थर की मूर्ति बना सकते हो या आप धातु यानी किसी भी धातु की बना सकते हो या पत्थर या दोनों धातु से यानी मिलाकर बना सकते हो, ठीक है। तो मूर्ति निर्माण में क्या होता है आपका पत्थर प्लस या पत्थर तथा धातु दोनों से क्या करते हैं कि दोनों प्रकार की मूर्तियां बना सकते हो, या तो पत्थर की बनाइए या धातु की बनाइए, तांबे की बना सकते हो, पीतल की बना सकते हो, किसी की भी आप मूर्तियां बना सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका कि इसमें हमें मानव तथा पशु दोनों मिलते हैं, क्या होता है जब मूर्तियां बनाते हैं तो इसमें हमें मानव मिलेगा पशु मिलेगा, हम किसी की मूर्ति बना सकते हैं, तो मानव तथा पशु दोनों मिलते हैं। वैसे तो प्रस्तर की मूर्तियां भी अच्छी हैं, जो आपके पत्थर की मूर्तियां बनेंगी वो भी आपकी अच्छी हैं, ठीक है। उदाहरण क्या है, जैसे दाढ़ी वाले बाबा, दाढ़ी वाले साधु होते हैं, साधु वगैरह को देखे होंगे, जैसे महात्मा वगैरह की मूर्ति बनाते हैं तो उसकी कह रहे हैं कि दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति कौमा, परंतु मूर्तियां क्या होती हैं आपकी खंडित अवस्था में मिलती हैं, जो आपकी मूर्तियां जो आपको मिलती थी वो कैसी अवस्था में मिलती है, आपकी खंडित अवस्था में मिलती है, यानी कि टूटी फूटी होती है, उस रूप में हमें खंडित जो मूर्तियां थी वो प्राप्त होती, ठीक है। तांबे एवं कांसे की मूर्तियां कहीं अधिक बेहतर हैं, जो आपके वो उसकी कांसे की और तांबे की जो मूर्तियां बनती है वो आपकी कहीं बेहतर है, अगर गिर भी जाएगी तो टूटेगी नहीं, ध्यान रखना। जो पत्थर की मूर्ति अगर मान लो थोड़ी भी गिरेगी या कुछ होगा तो क्रैक हो सकती है, तो क्या बोलते हैं खंडित मूर्तियां कहते हैं। तो इसमें लिख रहा है तांबे एवं कांसे की जो मूर्तियां होती है वो क्या है आपकी कहीं अधिक बेहतर है, ठीक है। इसमें हमें पशु एवं किसकी मानव दोनों प्रकार की क्या मिलती है मूर्तियां प्राप्त होती हैं या मूर्तियां मिलती हैं। आगे क्या आपका कांस्य, अब ये कह रहा है कि कांस्य मूर्तियों के निर्माण में द्रवी क्या होता है, जो कांसे की मूर्ति बनाते थे क्या होता है कि कांसे मूर्तियों के निर्माण में द्रवी मौम विधि का क्या करते हैं प्रयोग होता है। इसका मतलब यह है जो आपका कांसा होता है उसको हम क्या करते हैं कि पहले गलाते हैं, गलाने के बाद तब उसको मूर्ति का शेप प्राप्त होता है, याद रखना, ठीक है। तो कांसे की अगर मूर्ति बनानी है आपको तो क्या करना पड़ेगा, पहले उसको पिघलाना पड़ेगा, पिघला के फिर उसको आपको मोम टाइप में बन जाएगा, फिर उसके बाद आप उसे सांचे में डालोगे तब जाके आपका क्या होगा कि मूर्ति का निर्माण होता है, ठीक है। इसीलिए बोला है द्रवी मौम विधि का प्रयोग होता है या होता था। ये कह रहा है आपसे क्या चनहु दरों से प्राप्त कांसे से क्या निर्मित एक क्या मिला आपको नर्तक की मूर्ति मिली, यानी डांस करने वाले की एक क्या मिली आपको मूर्ति प्राप्त हुई। तो ध्यान रखना मूर्ति का निर्माण किस तरीके से किया जाता है, पत्थर से कई अधिक गुना क्या होती है आपकी धातु की मूर्ति होती है, धातु आप कोई भी ले सकते हो। तो करिए।